Hello everyone, welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on binomial distribution. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. यूटिलाइज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू सॉल्व एलिमेंट्री इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. सो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know how to find probability using binomial distribution method. हमारा आज का एग्जाम्पल है assuming that 2 in 10 industrial accident are due to fatigue. Find the probability that exactly 2 out of 8 accident will be due to fatigue. हमें उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया है जिसमें क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली 2. ठीक है, एग्जैक्टली 2 क्या है? आउट ऑफ 8 एक्सीडेंट विल बी ड्यू टू फैटिग. 8 में से 2 एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं? थकान की वजह से होते हैं. तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो. फैटिग का मतलब हो सकता है थकान. ठीक है, फैटिग का मतलब हो सकता है नहीं, फैटिग का मतलब क्या होता है? थकान कह सकते हैं. ठीक है, कमजोरी, वीकनेस से. ठीक है, तो हमने और पहले क्या दिया कि अज्यूम दैट 2 in 10 10 में से जो 2 है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी किसकी वजह से होते हैं? थकान की वजह से होते हैं. ये हमको अज्यूम करना है. इसका मतलब कि क्या होता है कि आपके पास, ये बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, आपके पास P क्या दिया हुआ है ये आपको समझ में आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दिया हुआ है ये आपको समझ में आना चाहिए. क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? अज्यूमिंग दैट 2 in 10 10 में से 2 in 10 मतलब 10 में से 2 क्या है? एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं? फैटिग की वजह से होते हैं. ये क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ओके, 2/10 इक्वल टू होगा 1/5 और Q इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस P इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली तो 4/5. Q की वैल्यू आ गई है 4/5. अब यहाँ पर आपको चाहिए रहता है N और R. N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा गया है? एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 8 एक्सीडेंट. तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल कितना है यहाँ पर? 8. उसमें से हमें कितने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? 2 इसकी. तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 2. तो एकदम सिंपल है. ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, आपको P, Q, N और R प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या है, नहीं तो किसी को भी कुछ भी नहीं लेना है. ये होने के बाद आप क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. P ऑफ R इक्वल टू NCR इंटू P रेज टू दी पावर R इंटू Q रेज टू दी पावर N माइनस R. ओके, N की वैल्यू है 8, C R की वैल्यू है 2, P की वैल्यू है 1/5, R की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू 4/5, N की वैल्यू है 8,
आर की वैल्यू है 2, जो जिसकी वैल्यू है वो वहाँ पर लिख देना है। 8c2 एज इट इज़ इंटू 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5, 8 - 2 6। इतना होने के बाद क्या करूँगी, कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। उसी तरह से कैलकुलेटर का यूज़ करिए और इसका आंसर निकालिए। तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 0.2936। ये आंसर हमेशा 1 से कम रहेगा। आर क्या है हमारा यहाँ पर 2, तो यहाँ लिख दीजिएगा। हमने क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, एग्जैक्टली 2 इवेंट की। ओके, तो बस एकदम इजी सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द चांस दैट आउट ऑफ 10 telephone line, one of the line is busy at any instant is 0.2. What is the change that 5 of the line are busy? Okay? तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमारे पास कितने टेलीफोन लाइन दी हुई है, हमारे पास दी हुई है 10 टेलीफोन लाइन। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स n क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर n गिवन है 10। ओके, और हमें r जो नंबर ऑफ इवेंट जिसे हम कह सकते हैं सक्सेसफुल इवेंट, वो क्या है 5। हमें कितने इसके लिए फाइंड करना है, व्हाट इज द चेंज दैट 5 ऑफ द लाइन आर बिजी। ओके, तो 5 ऑफ द लाइन्स आर बिजी। तो हम देखते हैं कि जब अगर कितनी लाइंस बिजी हो, जब अगर 5 लाइंस बिजी हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी। ओके, तो यहाँ पर r इक्वल टू हमारा हो जाता है 5 और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दिया हुआ है, कितने इंस्टेंट पर है 0.2। p की वैल्यू दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है 0.2। ओके, और q हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, 1 - p करके। तो 1 - p करेंगे हम, तो 1 - 0.2 इक्वल टू हो जाएगा 0.8। तो इस तरह से हमें सभी वैल्यूज़ मिल चुकी है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने फॉर्मूला देखा है वो अप्लाई करेंगे। P ऑफ r इक्वल टू NCR इंटू P रेज़ टू द पावर r इंटू Q रेज़ टू द पावर n माइनस r। वैल्यूज़ रख दीजिए, n की जगह 10, C, r की वैल्यू है 5, P है हमारा 0.2, r 5, Q इक्वल टू है 0.8, पावर में n की जगह लिखेंगे 5 माइनस r इक्वल टू है 5, तो r की वैल्यू लिखी है हमने 5। 10C5 एज इट इज़ इंटू 0.2 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज़, 0.8 रेज़ टू द पावर 5 भी एज इट इज़। क्या करूँगी इसके बाद, सिंपली ये सभी टर्म सॉल्व कर लूँगी। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इवेंट की 0.026। किस तरह से फाइंड करना है ये आप लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से हमेशा उसे फाइंड करते जाना है और वैल्यूज़ यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको लिखते जाना है। ओके, तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है
वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on binomial distribution method. Thank you.